ओलेजी क्लासेज में सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले के वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है 11.1 तक, चैप्टर 1 से लेके 11.1 तक, और क्लास 6th के भी आपको सॉल्व मिल जाएंगे एक्सरसाइज। उसमें हम पहुंच चुके हैं फोर्थ चैप्टर तक। ठीक है, फोर्थ चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। हम स्टार्ट करेंगे उसमें 5th चैप्टर। तो चलो वीडियो लंबा नहीं करते हैं। इस एक्सरसाइज में 11.2 में हमें सीखना है, हमें सॉल्व करना है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले के वीडियो में जो एक्सरसाइज थी 11.1 उसमें था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब हो गया कि जैसे दो क्वांटिटी होती है। ठीक है, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। ये 11.1 का है, यहाँ पर 14 है। मैं आपको सिंपली एकदम बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं आपको समझाऊंगी। ये क्या है, यहाँ पर 14 है। ठीक है, 14 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 14 से 25 हो रहा है। अगर यहाँ पर x2, ठीक है, x2 अगर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, राइट, इससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो आपका 25 भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये 25 भी यहाँ पर बढ़ना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि अगर दूसरा जो x2 बढ़ेगा तो y2 भी बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर x1 ये है और आपका y1 ये है, और अगर x2 बढ़ भी रहा है, ठीक है, ये 20 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, तो आपका y2 25 से कम हो जाएगा। और वो कैसे होता है, मैंने एक्सरसाइज 11.1 में भी बताया है कि अगर आप वर्कर्स का एग्जांपल लेते हैं कि 5 वर्कर्स हैं, वो किसी काम को 2 दिन में कर लेते हैं। अगर आपने वर्कर्स बढ़ा दिए, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं कि 5 वर्कर्स हैं, 2 दिन में काम कर लेते हैं, और अगर वर्कर्स बढ़ा दिए तो अब कितने दिन में काम होगा, 1 दिन में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वर्कर्स हमने बढ़ाए, ये बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ने की बजाय घट रहा है, वापस घट रहा है। ठीक है, तो ये क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन है, जबकि बढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर है इसका 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स में कौन कौन से इन्वर्स प्रोपोर्शन में हैं, तो उनको हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो यहाँ पर वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम की बात हो रही है। तो वर्कर्स अगर बढ़ा दिए जाएं तो टाइम क्या होगा, क्या टाइम बढ़ेगा? नहीं, टाइम घट जाएगा। ठीक है, कि वर्कर्स अगर बढ़ा दिए जाएं तो क्या होगा, ये एग्जाम्पल हमने लिया है अभी, तो टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि वर्कर्स बढ़ेंगे तो टाइम कम लगेगा उनको। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। जबकि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो क्या होता, टाइम भी बढ़ना चाहिए था, क्योंकि वर्कर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो ये इन्वर्स हो गया। ठीक है, इन्वर्स से प्रोपोर्शन हो गया, तो मैंने लिखा इन्वर्स प्रोपोर्शन। सेकंड स्टेटमेंट, टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पर बात हो रही है टाइम की और डिस्टेंस की। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, जब आपकी डिस्टेंस बढ़ा दी जाएगी तो क्या आपको टाइम उतना ही लगेगा? तो अगर आपकी डिस्टेंस बढ़ा दी जाती है, ठीक है, कि आपको एक डिस्टेंस दी हुई है, राइट, जैसे आपको बच्चे को लेने जाते हैं, आपके घर से आप बच्चे को लेने जाते हैं स्कूल में, तो आपकी एक तो डिस्टेंस वही है। ठीक है, स्पीड आपकी रोज़ सेम रहेगी, तो आपको टाइम मान लीजिए 5 मिनट का लगता है। लेकिन अगर आपको स्कूल से ज़्यादा और आगे जाना पड़े तो क्या आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा? ऑफकोर्स लगेगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड सेम है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। थर्ड क्या है, एरिया ऑफ अ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अगर क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, कल्टिवेटेड का मतलब हो गया जो हम हल चला के खेत को जब तैयार करते हैं, ठीक है, फसल के लिए, फसल उगाने के लिए। तो एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अगर कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है, अगर कल्टिवेटेड एरिया हम बढ़ाते हैं तो फसल भी हमें ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा हार्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कटाई, फसल की कटाई। तो फसल जितनी उगाएंगे, जितने एरिया में उगाएंगे, उतने ही में ही हमें फसल ज़्यादा काटने को मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा काटनी पड़ेगी, एरिया उसका भी बढ़ जाएगा। तो ये भी यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। टाइम, ठीक है, और फिक्स्ड जर्नी। अब यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि डिस्टेंस बढ़ा रहे थे तो टाइम बढ़ रहा था, लेकिन स्पीड सेम थी। ठीक है, स्पीड से तो सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम नहीं होगी तो फिर हो सकता है जल्दी चल के वो उतने ही मिनट में उस डिस्टेंस को कवर कर ले। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्पीड, आपकी जर्नी फिक्स है, स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर टाइम, स्पीड हम बढ़ा लें तो टाइम हमें कम लगेगा यहाँ पर।
फिर से मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, आपके स्कूल से लेके आपके घर से लेके बच्चे की स्कूल तक की डिस्टेंस है, ठीक है, इतनी ही है डिस्टेंस। तो अगर हम जा रहे हैं तो हम धीरे चल के जा रहे हैं तो हमें मान लेते हैं 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर हमने स्पीड बढ़ा दी तो क्या हमें 5 मिनट लगेंगे? नहीं लगेंगे, हमें कम 4 मिनट लग जाएंगे, 3 मिनट लग जाएंगे। तो ये क्या हो गया? इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया कि अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। देन द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। किसी कंट्री की पॉपुलेशन है और एरिया ऑफ पर पर्सन। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, आप अपने घर से ही एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आपके घर में आप आठ लोग हैं, अगर 10 लोग हो जाते हैं, 12 लोग हो जाते हैं, तो पर पर्सन के लिए जगह कम ही मिलेगी, ठीक है। तो सिमिलरली हमें कंट्री की पॉपुलेशन को भी हम समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया कि जैसे जैसे मेंबर बढ़ेंगे, ठीक है, मेंबर की संख्या बढ़ेगी, पर पर्सन एरिया कम होता चला जाएगा। मतलब बढ़ रहा है और कम हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, in a television game show the prize money of rat 1 lakh is to be divided equally among us the winners, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ही हम स्टेटमेंट समझेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। बस इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में आपको बताया गया, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। करना कैसे है? सारे क्वेश्चंस को एक ही तरीके से करना है, बिल्कुल ईजी है। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा? क्या स्टेटमेंट है? कोई गेम शो हो रहा है और प्राइज मनी कितनी है? 1 लाख, ठीक है। तो प्राइज मनी यहाँ पर बस आपको फोकस करना है, प्राइज मनी का नाम आया है और ये क्या है? 1 लाख है। डिवाइड करना है किसमें? विनर्स में। अब विनर्स का नाम आया, ठीक है, तो विनर्स की भी कोई ना कोई नंबर्स क्वांटिटी दी जाएगी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्स प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ विनर्स, ठीक है। क्या कहा गया है? टेबल को पूरा करना है और ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं अभी। यहाँ पर नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो प्राइस भी, मनी भी बढ़ती जाती, राइट ना। अगर हालांकि इस स्टेट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं लगेगा आपका, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि नंबर्स यहाँ पर संख्या बढ़ती चली जाती है, लेकिन इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है? आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 2, ठीक है, ये बढ़ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 1 लाख से 50,000 हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक विनर है तो 1 लाख उसको दे देंगे, लेकिन 2 विनर हो गए और 1 लाख ही आपके पास टोटल बनी है, तो 2 लोगों में जब आप बांटेंगे तो वो 50,000 ही आएगा। तो ये क्या हो गया? इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। और अब आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाना है। बस फॉर्मूला अगर पता है तो आप 8th क्लास के बच्चे हैं, आप उसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या लिखना है? यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन लिखना है। यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया गया है, हमारे लिए टेबल दी हुई है, ये ब्लैंक हमें फाइंड आउट करने हैं। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? x1 मल्टीप्लाई बाई y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई y2। अब एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, x1 और y1, ठीक है। मतलब ये तो फिक्स है ना, हमारा 1 लाख हमारा फिक्स है कि 1 लाख हमारे पास मनी है। अब विनर्स कितने होते हैं उसमें उसको आपको बांटना होता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? अगर आप 2 विनर ले आएंगे, 4 विनर ले आएंगे, 5 विनर ले आएंगे, ठीक है, तो 2 विनर में हम 50,000 बांटेंगे। 4 विनर में हम क्या कर देंगे? हम 25 बांट देंगे। 5 विनर में हम कैसे बांटेंगे? 20 बांट देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, क्योंकि मनी तो हमारे पास 1 लाख है। तो अगर 2 लोगों में बांट रहे हैं तो हमने 50,000 रुपये बांट दिए, तो लेकिन 1 लाख तो हो गई ना वापस। यहाँ पर अगर 4 आप लोगों में बांट रहे हैं, विनर्स में बांट रहे हैं, तो हम कितना बांटेंगे? 25 बांट देंगे हम, लेकिन मनी तो 1 लाख है। तो आप सारी जगह पे देखोगे तो टोटल तो उनका 1 लाख ही आना है। मतलब x1 और y1 का इक्वल y2 का और x2 और y2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 लाख आएगा। तो इसका इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई का इक्वल इसका इक्वल होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अगर आप आगे भी देखेंगे तो x1 मल्टीप्लाई बाई y1 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई बाई y3, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होगा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अब फॉर्मूला है x1 है हमारा 1, y1 है हमारा 1 लाख। तो मैंने यहाँ पर लिखा, आपको फर्स्ट लिखना है इन्वर्स प्रोपोर्शन, देन 1 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल टू x2 क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट है, ये हम करेंगे, ठीक है। तो x3 हमारे पास कितना है? 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई y3 हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब y3 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y3 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएगा। y3 एज इट इज़ बचेगा और ये 4 इसके नीचे चला जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 25,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड क्या है? यहाँ पर y4 हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है? हमें यही फॉर्मूला लगाना है, x1 और y1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू
x4, तो x4 5 है और y4 हमें फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई में लिखा, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 5y4 हो गया इक्वल टू 1 लाख हो गया। y4 लिखा, ये इसके नीचे चला जाएगा और जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक है, अब वीडियो लंबा नहीं करेंगे, सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है, जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है और जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन बताए हैं आपको ये करने हैं। ठीक है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। एक व्हील बना रहा है ये स्पोक्स यूज करके। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे, वो इस व्हील में इक्वल स्पोक्स इस तरीके से उसमें फिक्स करना चाहता है दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जुगेटेड स्पोक्स आर इक्वल, कि जब आप ये स्पोक्स लगाएं, ठीक है, ये स्पोक्स, तो इनके बीच का एंगल बराबर रहे। जैसे ये ऐसे नहीं बनाना चाहता, एक यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और एक ऐसे लगा दिया, तो ये एंगल तो बड़ा हो गया, ठीक है, ये एंगल छोटा हो गया। इस तरीके से नहीं लगाना चाहता, वो इस तरीके से स्पोक फिक्स करना चाहता है ताकि एंगल्स बीच में इक्वल रहें। ठीक है, देन हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करनी है। तो नंबर ऑफ स्पोक्स, बस आपको 2 यहाँ पर कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स दिए जाएंगे, यहाँ पर स्पोक्स की नंबर्स हो गए एंड आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा कि अगर आप ये एक व्हील है, अगर इसमें आप 3 ये लगा रहे हो, स्पोक्स लगा रहे हो, तो एंगल बड़े होंगे, राइट है, क्योंकि टोटल 360 का होता है, तो कितने के हो जाएंगे 120 के। ठीक है, अगर आप इसमें ज़्यादा स्पोक्स लगाते हैं, ठीक है, 5 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, तो 365 4 पार्ट्स में बट जाएगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, छोटे छोटे एंगल्स बन जाएंगे। तो मतलब जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ रही हैं एंगल छोटे होते जा रहे हैं। यहाँ पर स्पोक्स बढ़ गई, एंगल देखो छोटे होते चले गए, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। टेबल ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर द नंबर्स ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्स बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट स्पोक्स इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। यस, वो पूछ रहे हैं कि स्पोक्स और एंगल्स का क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। यस, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, मैंने लिखा। देन इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब हम फाइंड आउट करेंगे, ये यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, y3 हमारे पास नहीं है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। और मैंने ये आपको यहाँ पर इसलिए ये ऐसे समझाया है कि फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने कैसे किया था, x1 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2। ठीक है, इस तरीके से हमने फॉर्मूला किया था। तो अगर इस फॉर्मूला को आपको अगर ऐसे समझना है तो ये फॉर्मूला ऐसे है। ठीक है, इसका मतलब यही है, x1 डिवाइडेड बाई x2, वहाँ पर क्या था, x1 डिवाइडेड बाई y1, यहाँ पर है x1 डिवाइडेड बाई x2, y2 डिवाइडेड बाई y1। ठीक है, आप ये ध्यान रखना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, x1 मल्टीप्लाई बाई y1, x2 मल्टीप्लाई बाई y2। ठीक है, अब ये हमें फॉर्मूला लगाना है। तो x1 y1 क्या है हमारे, ये है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 90 लिखा मैंने, एंड x3 हमारा 8 है और y3 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये y3 कहाँ पे रह जाएगा, ये 8y3 हो गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 360, 8y3, तो y3 एज इट इज रह जाएगा, 8 नीचे जाएगा तो 45। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 45 और एज इट इज सारे आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, एक तो इसका सेकेंड क्या था, सेकेंड है कि अगर 15 स्पोक्स हो तो एंगल्स कितने बनेंगे। तो क्योंकि स्पोक्स की बात हुई है तो हमने टेबल में इसको 15 यहाँ पर लिख दिया है और ये क्या बन गया, यहाँ पर x6 बन गया है। फॉर्मूला सिमिलर लगाएंगे जो कि यहाँ पर ये फॉर्मूला है। तो x1 y1 है 4 मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल टू x7 मल्टीप्लाई बाई x6 मल्टीप्लाई बाई y6। तो x6 हमारे पास 15 है, मल्टीप्लाई करेंगे y6 से, अब y6 इधर रहेगा और 15 इनके डिवाइडेड में चला जाएगा और हमारा आंसर आएगा 24। 7 इसमें जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या है यहाँ पर कि अगर 40 का एंगल बनाना हो तो कितनी स्पोक्स हमें चाहिए होंगी। तो हमने एंगल के लाइन में हमने एंगल लिख दिया है और स्पोक्स हमें फाइंड आउट करना है, मतलब x7 हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सिमिलर ये फॉर्मूला लगेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल टू x7 जो हमें फाइंड आउट करना है और एंगल हमारे पास है। तो x7 इज इक्वल टू 40 इनके डिवाइडेड में चला जाएगा और जब आप इनको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 एंगल्स। आप अगर इनको मल्टीप्लाई ना करें तो बेटर रहेगा, छोटे छोटे हमें नंबर्स मिलेंगे और हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो फिर भी तो ठीक है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। देन 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज़ डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस। ठीक है, अब चिल्ड्रंस का क्वांटिटी आ गई हमारे पास, नंबर्स आ गए, कितने हैं 24 चिल्ड्रंस हैं।
दे विल गेट 5 स्वीट्स। स्वीट्स की क्वांटिटी भी आ गई है, कितने थे स्वीट्स 24 चिल्ड्रंस में हर एक चिल्ड्रन को कितने स्वीट्स मिलेंगे 5 स्वीट्स मिलेंगे। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4। ठीक है, अगर 4 बच्चे घटा दिए जाएँ तो अब जो टोटल स्वीट्स थी वो अब हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। ठीक है, स्वीट्स कितनी भी थी हमें उससे कोई लेना नहीं है। 24 बच्चे थे तो 5 स्वीट्स मिल रही थी, अब 20 बच्चे हो गए क्योंकि 4 घटाना है, तो अब कितनी थी स्वीट्स आएंगी। तो स्वीट्स वाली क्योंकि पहले जिक्र हुआ है बच्चों का, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख देंगे या चिल्ड्रन लिख देते हैं, और फिर स्वीट्स की नंबर ऑफ स्वीट्स लिख देते हैं। तो 24 थे, 24 के अकॉर्डिंग हमें 5 मिल रहा था उनको, राइट। अगर 20 बच्चे हों तो मैंने यहाँ पर लिखा है 4 इज रिड्यूस, तो 20 हो गए, और यहाँ पर 20 हैं, राइट। और y2 हमें फाइंड आउट करना, मतलब कितने थे उनको स्वीट्स उनको मिलेंगे। स्वीट्स वाली लाइन हमें ऐसे कैसे छोड़ देनी है, मतलब नंबर वाली स्टूडेंट वाली में स्टूडेंट लिख देने हैं और स्वीट्स वाली में हमें स्वीट्स लिख देने हैं। अब y2 हमारे पास है नहीं, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया ना कि अगर बच्चे घटेंगे तो स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, मतलब अगर घट रहा है, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटना चाहिए, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। लेकिन इन्वर्स क्यों है, क्योंकि अगर ये घट रहा है तो ये भी घटना चाहिए, लेकिन ये बढ़ेगा, राइट ना, क्योंकि बच्चे कम होंगे तो स्वीट्स ज़्यादा मिलेंगी, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। और हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई y2। x1 y1 ये है, आपको ये भी लिख लेना है साथ में x1 y1 x2 y2। ये x क्यों है, क्योंकि ये 24 है, ये y क्यों है, क्योंकि ये 5 है। दोनों जगह 24 नहीं है ना कि हम x नाम लिखें, तो इसको हमने x नाम दिया, इसको y नाम दिया। अब 1 क्यों दे रहा है, क्योंकि सेम क्वांटिटी आगे भी आ रही है, तो उसको हम x2 देंगे, इसको y2 देंगे। इससे अच्छा है इसको x1 इसको y1 दे देंगे। अब यहाँ पर x1 y1 दोनों ये हैं, तो 24 5 कितना हो गया 120 हो जाएगा। और x2 y2, तो x2 हमारे पास 20 है और y2 हमें फाइंड आउट करना है, और y2 जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स। अब यहाँ पर देख लीजिए 20 एनिमल्स। ठीक है, फर्स्ट हमें बस आपको पढ़ते ही आपको ये टेबल बना देना है। नंबर ऑफ एनिमल्स कितने 20, देन 6 डेज, तो नंबर ऑफ डेज 6 डेज। ठीक है, 20 एनिमल्स को 6 डेज तक वो खाना खिला सकता है, सिर्फ इन पर ध्यान देना है आपको। तो इनको x1 y1। अब आगे क्या है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन द केटल्स। ठीक है, अगर 10 और एनिमल्स आ जाएं, ठीक है, कहीं से भी लाएं, ठीक है, तो अब खाना कितने दिन चलेगा। तो अगर एनिमल्स बढ़ गए तो आपको पता है कि खाना कम दिन चलेगा, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, राइट ना, कि एनिमल्स बढ़ रहे हैं तो खाना कम पड़ेगा। ठीक है, डेज कम आएंगे, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। तो हम लिखेंगे पहले टोटल एनिमल्स थे 20, 10 और आ गए तो कितने हो गए 30 हो गए। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा, फॉर्मूला हमारा ये लगेगा और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। अब 3 पर्सनस एंड 4 डेज, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सनस नंबर ऑफ डेज, राइट। इफ़ ही यूज 4 पर्सन इंस्टीड ऑफ 3 पर्सनस, 3 लोगों की जगह 4 लोग अगर वो ले आता है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, इस लाइन में आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ पर्सन 4 लिख देना है। देन हाउ लॉन्ग दे टेक टू कंप्लीट दी जॉब, मतलब डेज पूछ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमने लिख दिया इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2। इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, अगर 3 लोग किसी काम को 4 दिन में करते हैं तो अब 4 दिन यानी लोग बढ़ गए हैं तो काम करने का दिन घट जाएंगे। यहाँ पर 4 हैं तो 4 से कम ही आएगा, तो अब इन्वर्स हो गया, यानी पर्सनस बढ़ रहे हैं और डे घट रहा है। ठीक है, तो ये इन्वर्स हो गया, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 डेज। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बोटल्स 25 बोटल्स बॉक्सेस 25 बॉक्सेस, ठीक है, विद 12 बोटल्स, मतलब बॉक्स और 12 बोटल्स। तो नंबर ऑफ बॉक्स नंबर ऑफ बोटल्स, नंबर ऑफ बॉक्सेज कितना है 25, नंबर ऑफ बोटल्स कितना है 12, इसको x1 इसको y1। आगे क्या आ रहा है, इफ़ द सेम बैच इज़ पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स, यानी बोतल वाली लाइन में हमें 20 लिखना है। और इन ईच बॉक्स हाउ मैनी बॉक्सेज वुड बी फिल्ड, तो बॉक्स कितने भरे जाएंगे ये हमें खाली रखना है, x2 y2, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा कि पहले बॉक्स कितने थे 25 थे और उसमें 12 बोतल, ठीक है, 12 बोतल एक बॉक्स में भरी जा रही थी। अब क्या, अगर 20 बोतल सब अगर भर दी जाएंगी एक में, पहले 12 रखी जा रही थी अब 20 रखी जा रही है, तो बॉक्स तो क्या होंगे, कम ही भरे जाएंगे, राइट ना। जब एक ही बॉक्स में आप ज़्यादा बोतल रख रहे हो तो बॉक्स कम होंगे, तो बोतल बढ़ रही है लेकिन बॉक्स घट रहे हैं, तो ये क्या होगा,
इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। अब इन्वर्स हो गया तो फॉर्मूला ये लगेगा और आपका आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है और ये आपको फाइंड आउट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। अब यहाँ पर दो नाम आ गए, बस हमें वही चाहिए, 42 मशीन्स, तो नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज 63 डेज। तो नंबर ऑफ मशीन्स हैं 42, नंबर ऑफ डेज है 63। x1 नाम देंगे, y1 नाम देंगे। आगे देखते हैं, इसका नाम आता है, इसकी क्वांटिटी आती है, इसकी आती है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। डेज आ गया, डेज वाली लाइन में लिख देंगे, x2 में मशीन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि अगर 42 मशीन 63 डेज लगते हैं, राइट। अब डेज कम कर दिए गए हैं, ठीक है, डेज कम कर दिए गए हैं तो मशीन की क्वांटिटी भी क्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आप कम दिन दे रहे हैं, ठीक है, तो मशीन की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। ज़्यादा मशीन चाहिए होंगी, उतने ही आर्टिकल्स को छापने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, पब्लिश करने के लिए ज़्यादा मशीन्स चाहिए होंगी, डेज आप कम कर रहे हैं तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला x1 y1 होता है इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई y2। अब हम ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 49। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन 9 है। तो क्वेश्चन 9 क्या है, क्योंकि जस्ट हमें फॉर्मूला लगा रहे हैं तो मैं आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये आपके सामने होगा, आप इजीली कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9, ए कार टेक्स 2 आवर्स मतलब आज का जिक्र हो गया, टू रीच अ डेस्टिनेशन बाई ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60, मतलब स्पीड का जिक्र हुआ है। दो चीज़ें मिल गई, टाइम और स्पीड। मैंने टाइम लिखा आवर्स में है, स्पीड है किलोमीटर में, तो मैं टाइम कितना 2 आवर्स और आपकी स्पीड कितनी है 60। अब देखते हैं आगे दोनों में से किसका जिक्र होता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक वैन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80, मतलब आपको स्पीड वाली लाइन में 80 लिख देना है। x2 मतलब टाइम हमें फाइंड आउट करना है, जस्ट हमें फॉर्मूला लगाना है। इनवर्स प्रोपोर्शन होगा 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे लगते हैं उसको 60 की स्पीड से किसी डेस्टिनेशन को वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, वही वाला एग्जांपल ले लो, आपके घर से लेके स्कूल तक की जो आपकी डिस्टेंस फिक्स है, आपको 60 की स्पीड से आप चलते हैं, आपको 2 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर आप 80 की स्पीड से चलेंगे तो ऑफकोर्स टाइम कम लगेगा, राइट ना, ऑफकोर्स टाइम कम लगेगा। तो स्पीड बढ़ रही है और टाइम कम लगेगा, तो ये इन्वर्स हो गया। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 and 50 मिनट्स। ये एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर काफ़ी डार्क हो गया है। 2 मल्टीप्लाई बाई 60 क्योंकि x1 y1 है इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई 80। अब x2 यहाँ पर रहेगा और इन दोनों के नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 60 के नीचे 80 चला जाएगा और मैंने 0 से 0 कट किया, ठीक है, और इस 2 से मैंने इसको 8 को कट किया तो 4 आ गया। तो 6 डिवाइडेड बाई 4 और 4 को जब 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 आवर 50 मिनट। ठीक है, देन हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 डेज। मतलब 2 पर्सनस, ओके, तुरंत टेबल बना दो आप। 2 क्या हो गया, 2 नंबर ऑफ पर्सनस और नंबर ऑफ डेज। 2 पर्सनस 3 डेज, ठीक है, 2 पर्सनस 3 डेज, x1 y1 लिख दो। अब क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर दी वर्क स्टार्ट, हाउ लॉन्ग वुड दी जॉब टेक। नाउ क्या कहा जा रहा है कि 1 ऑफ पर्सन, एक पर्सन बीमार हो गया तो कितना बच गया, अब एक ही बच गया, तो कितना टाइम लगेगा उसको, कितने डेज लगेंगे। तो ठीक है, अगर एक पर्सन बीमार हो गया, एक ही है, तो एक आदमी को तो काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब पर्सन कम हो रहे हैं और डेज ज़्यादा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया कि कम ज़्यादा का हो रहा है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हम लिखेंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 डेज। देन इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिक्स दी विंडोज़ इन 1 डे। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है कि अगर 1 डे हो, ठीक है, एक ही दिन मिले, तो कितने लोग हमें इस विंडोज़ को फिक्स करने के लिए चाहिए होंगे। तो हमारे पास x1 y1 है, तो ये x3 और y3 हो गया। सेम फॉर्मूला लगेगा, अगर आप दिन घटा रहे हो, यहाँ पर 3 डेज़ हैं और यहाँ पर डेज़ घटा रहे हो तो आपको ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे। तो डेज़ घट रहे हैं, वर्कर्स बढ़ रहे हैं, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। इन्वर्स प्रोपोर्शन लिखेंगे और फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6% रिक्वायर्ड। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ए स्कूल 8 पीरियड्स, ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर्स जो दिख रहे हैं उसके बाद में क्या है, पीरियड्स, उसके बाद में मिनट्स, मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स
और यहाँ पर टाइम लिखेंगे जो कि मिनट्स में है। तो पहले 8 लिख देंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स के सामने 8 और ये 45 x1 y1, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स। अगर 8 की बजाय स्कूल 9 पीरियड्स रखे तो पीरियड कितने मिनट का होगा। तो अगर पीरियड बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर पीरियड्स बढ़ा दें आप तो वो कम टाइम के होंगे। पीरियड पहले 45 मिनट का था, अब आपने एक पीरियड और बढ़ा दिया तो वो पीरियड्स थोड़े छोटे हो जाएंगे। मतलब पीरियड बढ़ा रहे हो, टाइम कम हो रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ये y2 हमें फाइंड आउट करना है। और जस्ट मैंने आपको बताया कि सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपको और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, फॉर्मूला हम लगाएंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। x1 और y1 क्या है, दोनों ये हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई y2। अब y2 इधर रहेगा और इनको आप मल्टीप्लाई मत कीजिए पहले, ठीक है, जल्दी ये सोल्व हो जाएगा। इजीली छोटे छोटे नंबर्स आएंगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 5 40। तो x2 का आंसर आएगा 40 मिनट्स। पहले 45 मिनट्स के पीरियड हो रहे थे, अब 40 मिनट्स के ही पीरियड होंगे, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा एफर्ट लगाएं और बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि इस तरीके के वीडियोज आपको मिलते रहें।